आगे लिखा है द लेंथ ऑफ द पेंसिल शोन इन द फिगर बिलो इज ओके। हमने भी मेजर किया था 3 and 4/10 units which can also be read as 3 units and 4 tenths, है ना, 3 units and 4 tenths। इसको हमने, क्योंकि हमारे यूनिट सेंटीमीटर थे तो हमने इसको सीधा ये भी लिख सकते 3 अगर तुम लिखती रहे हो इंग्लिश में तो सारा इंग्लिश में लिखो फिर 3 and 4 tenth 4 tenth सेंटीमीटर्स। सेंटीमीटर्स का अब्रीविएटेड फॉर्म में लिख दिया। चलो, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसको 4/110 लिखो, आप उसको 4 tenth भी लिख रहे हो तो भी चल जाएगा, बट 4/110 आपको ज़्यादा क्लैरिटी दे रहा है। ये 4 1/10 के यूनिट्स हैं तो उसको आप 4/110 लिखना ज़्यादा बेटर है। तो इस टर्मिनोलॉजी को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। उसको 3 and 4/110 सेंटीमीटर लिख सकते हो या 3 and 4 tenth सेंटीमीटर, दोनों तरह से लिख सकते हो, बट इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। सो इसको लिख सकते हैं 3 तो 1 के यूनिट हो गए, है ना, तो इन्होंने इसीलिए इसको यहाँ पे शायद 3 यूनिट्स बोला था। 3 into 1 हो गए, और 4 जो हो गए वो 1/10 के यूनिट हो गए। 4 यूनिट्स, 4 लकीरें, हर लकीर कितनी डिस्टेंस को मेजर कर रही थी, 1/10 को, 1/10 यूनिट को मेजर कर रही थी। तो उन्होंने बोला 4 into 1/10 यूनिट्स। ये स्मॉलर वाला पार्ट हो गया, है ना, ये वाला पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट जो है ये है 4/10, या 4/10 का मतलब ये भी हो सकता है 4 units ऑफ 1/10 लेंथ। ठीक है, सो ये 4 units ऑफ 1/10 भी लिख सकते हो। और देखो अब इन्होंने नीचे नीचे वाले डायग्राम में इन्होंने 0 से लेके 1 तक वाले डिस्टेंस को, यानी 1 यूनिट डिस्टेंस को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो इन्होंने इसी को इसी तरह से बोला है कि 1 जो होगा 0 से 1 तक कितनी लेंथ होगी, 1 को आप कंसिडर कर सकते हो, सोच सकते हो 1 इज इक्वल टू 1/10 मल्टीप्लाई बाय 1/10 मल्टीप्लाई बाय 1/10। इस तरह 10 बार अगर 1/10 को जोड़ दोगे, है ना, इफ यू ऐड 1/10 10 टाइम्स, 1/10 को ऐड करना है 1/10 से, कितनी बार करना है, 10 टाइम्स। तो इसका मतलब हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 1/10, जो कि आ जाएगा 1। सो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। इसी चीज़ को आगे लिखा हुआ है इज इक्वल टू 10 टाइम्स 1/10, तो वो बराबर हो रहा है 10 मल्टीप्लाई बाय 1/10, जो कि 1 यूनिट बन गया, जिसको हम पहले से कह रहे हैं, है ना। तो एक ही बात हुई, यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक यूनिट को 10 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो हर यूनिट की लेंथ बन जाएगी 1/10, और 1/10 को अगर 10 टाइम्स ऐड कर दोगे तो अगेन वो 1 यूनिट ही बन जाएगा, क्योंकि हमने उसको डिवाइड इसी तरह से किया था, 10 यूनिट्स में डिवाइड किया था। तो ईच यूनिट को अगर ऐड कर दोगे तो वो फिर से 1 यूनिट बन जाएगा। सिर्फ इतनी सी बात समझा रहे हैं, बट हाँ, आपको ये हिसाब पता होना अच्छी बात है कि 1/10 को 10 बार जोड़ोगे तो आपको 1 मिल जाएगा। सो ये पूछ रहे हैं आपसे कि 3 and 4/10 यूनिट्स को क्या सिर्फ आप 1/10 यूनिट्स में लिख सकते हो? क्या इस 3 + 4/10 यूनिट्स को आप विजुअलाइज कर सकते हो एज 34 1/10 यूनिट्स, इंस्टेड ऑफ सेइंग ये 3 यूनिट्स है प्लस 4/10 यूनिट है या 4 यूनिट्स ऑफ 1/10 है? क्या आप इस 3 + 4/10 को क्या विजुअलाइज कर सकते हो? क्या इसको 34/10 यूनिट्स बोल सकते हो, या फिर इसको 34 यूनिट्स ऑफ 1/10 बोल सकते हो? तो हाँ, बोल सकते हैं। इसकी मैथ्स बिल्कुल जुड़ेगी जब आप 34/10 इसको डिवाइड करने की कोशिश करोगे, 34 से 10 को डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा, 3। क्या रिमाइंडर बच जाएगा, 4। 34/10 इज इक्वल टू 3 + 4/10 या 3 4/10, यहीं से तो स्टार्ट कर रहे थे। सो आप 3 + 4/10 यूनिट्स को 34 यूनिट्स ऑफ 1/10, 34 यूनिट्स ऑफ 1/10 की तरह से भी देखो, उससे भी आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि इस यूनिट लेंथ का मतलब क्या होता है। वैसे अगर तुमने नोटिस नहीं किया हो तो हम 10th पार्ट पढ़ रहे हैं, ये हमारा सेक्शन चेंज हो गया 3.2 1/10 पार्ट और 10th पार्ट।
है ना। तो हम सारी चीज़ों को 1/10 की तरह से 1/10 की 1/10 1/10 की तरह से, जिसको किसी भी चीज़ का 10th पार्ट भी कहते हैं। अगर हिस्से के एक चीज़ के 10 हिस्से अगर लिए जाएं तो हर हिस्से को 10th पार्ट भी बोल सकते हैं। सो नीचे यही बोल रहे हैं, दिस लेंथ इज सेम एज 34 1/10 यूनिट बिकॉज 10 1/10 यूनिट्स मेक 1 यूनिट। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि 34/10 को आप बोल सकते हो 30/10 प्लस 4/10, ये भी समझ सकते हो आप। 30/10 कितना हो जाएगा? 3 प्लस 4/10, 3 प्लस 4/10 कैन बी रिटर्न एज 3 4/10। तो देखो ये भी यही कर रहे हैं। जब पहले कह रहे हैं 34 यूनिट्स ऑफ 1/10, दिस इज इक्वल टू 34/10, और 34/10 को इन्होंने डिवाइड कर दिया। 34 को डिवाइड किया 10 में 10 में 10 में और 4 में, है ना। इन सबको न्यूमरेटर में लिखो पहले एक नंबर में, इसके बीच में एक स्टेप सिंप्लीफाई करने के लिए इसको आप ऐसे लिख सकते हो। इंस्टेड ऑफ राइटिंग 34, राइट 34 एज 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 4, दिस होल इज डिवाइडेड बाय 10, है ना। और जब इसको आगे सिंप्लीफाई करोगे देन दिस कैन बी रिटन एज 10/10 प्लस 10/10 प्लस 10/10 प्लस 4/10, है ना। तो ये 10/10 सारे 1 बन जाएंगे। तो यू विल बी लेफ्ट विद 3 प्लस 4/10। सो देखो उन्होंने नेक्स्ट उसमें ये कर रखा है कि इसको 1 बन गए प्लस 4/10। सो 3 and 1/10, 3 and 4/110, है ना। 4/110। अब अगर मैं 3 and 4/110 बोल रहा हूँ ना तो कंफ्यूजन इसीलिए क्रिएट होती है कि 3 भी बोल रहे हो, उसके बाद आप 10th पार्ट बोलने वाले हो उसका, तो इट इज़ बेटर टू जस्ट से 4/10। 4/110 में ना मैथ्स थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है। मैथ्स में 4 और 1 एक साथ बोलोगे तो अजीब सा लगता है। 4 और 1 एक साथ आते हैं तो 41 बोलना हमें सिखाया था मैं हमारे टीचर्स ने कि 41 बोलो, बट 4/110, है ना। आप इंग्लिश कुछ और सोच के बोल रहे होगे बट उसका मतलब कुछ और बनाया जा सकता है, तो 4/10 बोल सकते हो उसको। या फिर सबसे अच्छा तरीका जो जिससे मुझे तो कंफ्यूजन नहीं होती, इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट बाय दिस नेम 3 and 4/110 या फिर 3 and 4/10, मैं तो इसको 3 4/10 बोल सकता हूँ। 3 and 4/10 मैं इसको हमेशा ऐसे बोलता हूँ, 3 and 4/10, या फिर मैं बोलता हूँ 3 and 4/10। ये मेरी अपनी टर्मिनोलॉजी है, इससे मुझे याद रहता है कि मैं किस नंबर के बारे में बात कर रहा हूँ। बट अगर आपसे कोई पूछे कि इसको इस यूनिट को सबसे पहला यूनिट जो लिखा हुआ है इसको क्या बोलना है, तो आप इसको 3 and 4/110 भी बोल सकते हैं, या फिर आप इसको 3 and 4/10 यूनिट भी बोल सकते हैं। लेकिन बोलने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैथ्स को ठीक रखना, है ना। भले आप उसको गलत प्रोनाउंस कर रहे हो नंबर को, लेकिन आपकी मैथ्स ठीक होनी चाहिए। जैसे कि देखो यहाँ पे इन्होंने हमें ये कुछ 4 नंबर हैं जिनको बोलना का तरीका बता रहे हैं, बट पहले ये तो बताओ कि क्या तुम्हें लगता है कि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर बराबर है? देखने में तो बराबर ही लग रहा है ना। 4 ऊपर वाले में 4 × 1 कर दो, 4 आ जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा। तुम्हें क्या ये पहला और दूसरा नंबर सेम लग रहा है? नहीं जी नहीं, ये बिल्कुल सेम नहीं है ना। ये नहीं भूलना है कि 4 1/10 इज इक्वल टू कितना होता है? दिस इज 4 + 1/10, और इसको ऐड करके आपको मिलेगा 41/10। अगर आप इसको ऐड करना नहीं भूले हो, जब हमने फ्रैक्शंस पढ़ा था तब हमने फ्रैक्शनल नंबर्स को ऐड करना सीखा था। तो अब देखो इसका क्या मतलब बन रहा है, 4 and 1/10 का मतलब 41/10, और ये नंबर क्या है दूसरा वाला? 4/10। तो दूसरा वाला नंबर आई थिंक 1, इसका 10th पार्ट है, इसका 10 गुना छोटा नंबर है उससे, है ना। एक में 4 है, एक में 41 है। तो ये वाली मैथ नहीं गलत करनी। क्या 41/10 ऑलमोस्ट बराबर है 41 and 1/10 से? क्या ये दोनों नंबर बराबर लग रहा है? क्या बोलते हो? देखिए आपको पहले ही समझना चाहिए कि 41
एंड 1/10 जो है दिस इज 41 प्लस 1/10 विच इज इक्वल टू 411/10। ये नंबर बन जाएगा 411/10। अब देखता हूँ ऊपर वाला नंबर 41/10, तो इस नंबर से 10 टाइम्स बड़ा है एटलीस्ट। प्लीज इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसको बोलने में कंफ्यूज हो जाओ बट नंबर्स में कंफ्यूज नहीं होना। ये नंबर सेम नहीं है, ये सारे नंबर्स डिफरेंट हैं। खैर, तो इनको बोलने का तरीका भी सीख लेंगे तो कुछ चला नहीं जाएगा। बट हाँ प्लीज मैथ्स में गलत नहीं होना है। सो दिस 4 and 1/10 इज रेड एज 4 and 1/10। 4 and 1/10। ठीक है, तो ये एंड लगाना बीच में बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पता चल जाए ये वाला होल नंबर है और ये वाला फ्रैक्शनल नंबर है। कौन सी फ्रैक्शन चल रही है? 1/10 की। ठीक है, ये 4/10 को क्या बोलोगे? 4/110 है ना। इसमें कितनी 1/10 की फ्रैक्शन है? सो 4/110 कह रहा है कि इसके अंदर 4 फ्रैक्शन हैं 1/10 की। और इसी को क्या बोल सकते हैं? सेम नंबर को हम बोल सकते हैं 4/10। 4/10 मतलब ये 4 हैं हमारे पास 10th के। 10th मतलब 1/10 ही होता है ना। तो आप इसको 1/10 बोलो या 10th बोलो, वो एक ही बात है ना। शुरू में ये 4 ही लिखा हुआ है, 4/110 भी बोल सकते हो उसको और 4/10 भी बोल सकते हो उसको। ठीक है, लेकिन इन दोनों ही नंबरों में जब इंग्लिश में बोला तो बीच में एंड नहीं आया। एंड अगर लिखा होता तो एंड से पहले कंप्लीट नंबर होता, एंड के बाद फ्रैक्शन वाला नंबर होता। तो इस चीज़ को याद रखना है। नंबर्स डिफरेंट हैं, उनको बोलने का तरीका डिफरेंट है। देखो ये नेक्स्ट वाला जो नंबर है इसमें कोई होल नंबर नहीं है, उसके नाम में एंड नहीं होगा कभी भी, है ना। तो इसको आइदर आप बोल सकते हो 41/110 या फिर 41/10, क्योंकि हम 1/10 को कभी कभार 10th भी बोल देते हैं। बट नंबर जो है हमने वो 41 ही रखा है, 41/110 या फिर 41/10। हम इससे पहले कोई नंबर लिखा हुआ होता, जैसे कि इसके आगे लिखा हुआ होता 2, 241/10, 2 and 41/110 या फिर 2 and 41/10। उसकी कंडीशन में आप ये बोलते, आप होल नंबर भी यूज करते देन एंड बोलते और फिर उसके बाद बोलते आइदर 41/110 या फिर 41/10। तो दोनों ही केसेस में हम इस नंबर को डिनोट कर रहे हैं, बट इसमें कोई होल नंबर नहीं है। तो इस सेंटेंस में इसके नाम में कोई एंड नहीं आ रहा है। क्या नेक्स्ट वाले नंबर को देख के लग रहा है कि इसके नाम में कोई एंड आना चाहिए? हाँ, इसमें आना चाहिए। तो उसमें आएगा 41 एंड से पहले क्या लिख दिया हमने? ये जो होल नंबर है 41, तो एंड से पहले हमने 41 लिख दिया। और ये दूसरा वाला जो है, अब इसको आप 1/10 बोलो या 10th बोलो, एक ही बात है। तो लेकिन क्योंकि यहाँ पे 10th एक ही है तो आपको 1/10 बोलना ही पड़ेगा। 1/10 भी बोल सकते हो या 1/10 एक ही बार बोल के खत्म कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये पढ़ने का तरीका तुम्हें कुछ समझ में आया होगा। तो अभी भी हम ये 10th पार्ट ही पढ़ रहे हैं, और 10th पार्ट मतलब हमने अपनी यूनिट को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है ना। और अब हम इस 1/10 को समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखो मैंने लिखा है, फॉर द ऑब्जेक्ट्स शोन बिलो राइट देयर लिंक्स इन 2 ways एंड रीड देम अलाउड। रीड देम अलाउड, आपको उसको जोर से बोलना भी है। एन एग्जाम्पल इज गिवन फॉर द यूएसबी केबल। जो यूएसबी केबल नीचे बनी हुई है उस पर इन्होंने एग्जाम्पल दे भी रखा है। द लेंथ ऑफ द केबल इज 4 and 8/10 और 8/110 यूनिट्स। और ये भी लिख दिया इंग्लिश वाला और लगा के, आप इसको 48 यूनिट्स भी बोल सकते हैं। बट ये दोनों यूनिट्स डिफरेंट हैं। देखो ये 48 के आगे यूनिट्स जो लिखी हुई है ना, दीज आर 110 वाली यूनिट्स, है ना। 48 110 यूनिट। और ये वाली जो यूनिट्स लिखी हुई है इस नंबर से पहले, है ना, ये हमारी यूनिट वाली यूनिट है, 1 वाली यूनिट है। ये 1 की यूनिट में कितने हैं? ये 4 and something है, 4 and something यूनिट्स हैं। तो समथिंग की जगह पे 8/110 यूनिट। ठीक है, यहाँ पे ये
यहाँ वाली जो नेक्स्ट वाली यूनिट है वो 1/10 वाली यूनिट है। एनीवेज इसको समझने के लिए थोड़ी सी और क्लासेस में चले जाओगे, तब यूनिट्स के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, तब पढ़ लेंगे। अभी हम सिर्फ लेंथ नापने की कोशिश कर रहे हैं यूजिंग 1/10 यूनिट, यूजिंग 1/10 यूनिट। ठीक है, तो उन्होंने देखो यूएसबी केबल को रखा हुआ है, वो 0 से स्टार्ट हो रही है और कहीं यहाँ तक जा रही है। 0 से कहाँ तक जा रही है उसकी इन्होंने लाइन नीचे ज्वाइन कर रखी है। तो अगर तुम्हें यूएसबी केबल के नीचे स्केल नज़र आ रहा है तो देखो वो लाइन कहाँ पे ज्वाइन है। शुरू में देखो कि ये 4 और 5 के बीच में है, 4 और 5 के बीच में है, और जो बीच में स्मॉल लाइन्स हैं जो 1/10 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो कितनी लाइन्स आ रही हैं। ये बीच में जो मिडिल वाली लाइन है ये शायद 5 लाइन्स, ये 5 स्मॉल यूनिट्स को डिनोट करती है, इसलिए ताकि हम आगे कैलकुलेट कर सकें। अगर ये 5 है तो ये वाली 6 है, ये 7 है और ये 8 है ना। तो दिस इज 4 और 5 के बीच में प्लस 8 यूनिट्स ऑफ 1/10, 8 यूनिट्स ऑफ 1/10, जिसको हम लिख सकते हैं 4 प्लस 8/10, 8 मल्टीप्लाई बाय 1/10 कर दोगे, एंड 4 प्लस 8/10 को ही हम एक मिक्स्ड फ्रैक्शन की तरह से 4 8/10 ऐसे लिख देते हैं। इसका मतलब यही होता है कि ये दोनों नंबर ऐड हो रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये दोनों नंबर ऐड हो रहे हैं। मिक्स फ्रैक्शन है, इसमें ये वाला पहला वाला नंबर जो है ये एक होल नंबर है, और सेकंड वाला जो उसका पार्ट है ये एक फ्रैक्शन है। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द लेंथ। तो इन्होंने इसकी लेंथ तो कैलकुलेट कर दी है। अब देखो, ये कह रहे हैं छोटी वाली उंगली की, लिटिल फिंगर, इसकी लेंथ बताओ। लिटिल फिंगर की लेंथ यहाँ से शुरू होगी यहाँ तक खत्म हो रही है। तो तुम इसकी अगर लेंथ देखने की कोशिश करोगे तो 1 के बाद कितने स्मॉल यूनिट्स हैं, देखो यहाँ पे 1 तो नज़र आ रहा है, इसका मतलब 1 सेंटीमीटर से तो बड़ी है। ये उंगली यहाँ पे आ रही है, कहीं ये यहाँ तक आ रही है इसकी लेंथ, है ना। और तो ये वाली यहाँ तक तुम्हें इसकी लेंथ नाप लेनी है। तो अब देखो 1 के बाद कितनी स्मॉल यूनिट्स और है इसमें, 1 2 और ये वाली लाइन आ रही है 3 पे, तो 3 स्मॉल यूनिट्स हैं, दैट इज 3 ऑफ 1/10। और इससे पहले होल यूनिट कितनी है, 1, तो इसकी लेंथ हो जाएगी 1 प्लस 3/10, 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1/10, या फिर 1 प्लस 3/10, जिसको आप देख सकते हो 1 3/10, है ना। इसको अब लिखना भी है और बोलना भी है, तो इसको बोलो 1 एंड लगाना ज़रूरी है, 1 एंड 3 टेंस। आप 3 टेंस भी लिख सकते हो या 3/110 भी लिख सकते हो उसको। सो ये इसका नाम हो गया 1 एंड 3 टेंस। अब ये वाला यहाँ पे देखो, ये क्या चीज़ नज़र आ रही है, लग क्या रहा है ये देखने में, एक ट्रे है शायद, इसके ऊपर कुछ चीज़ से रखी हुई है ना, मे बी बेकिंग ट्रे है, उसमें किसी ने ब्रेड बनाई है। ऐसी चीज़ हमारे घरों में तो होती नहीं, हमारे घरों में तो कोई ट्रे नहीं बनाता, ट्रे में ब्रेड नहीं बनाता, बाजार से खरीद के ले आते हैं। इस पर कुछ मैथमेटिकल सिंबल्स भी नज़र आ रहे हैं, हो सकता है किसी तरह की किताब है या 2 किताबें, एक किताब के ऊपर एक किताब रखी हुई है, समझ लो। अब इसकी हाइट पूछिए, 0 से लेके देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी हाइट है, नीचे से ऊपर तक। हाईलाइट को अगर मैं चेंज कर भी दूँ तो भी एक ही बात रहेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी हाइट है। तो 0 से अगर स्टार्ट हो रहा है तो इसकी हाइट कोई यहाँ तक जा रही है, इस वाले यूनिट तक, ठीक है। तो अब देखो इसकी जो हाइट है वो 2 और 3 के बीच में, तो 2 वाला यूनिट तो हो लगा, प्लस 1/10 यूनिट कितने आ रहे हैं, तो छोटी और स्मॉल वाली लाइन को काउंट कर लो, या बीच में जो ये सॉर्ट ऑफ इन बिटवीन लेंथ वाली लाइन है, यहाँ तक 5 हो जाते हैं, 5 के बाद काउंट कर लो 6 7 और ये 8वीं। सो दिस इज 8 1/10, ये हो जाएगा 2 प्लस 8/10, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 8/10, और इसको इंग्लिश में बोलोगे, प्रनाउंस करोगे या लिखोगे तो उसको लिखोगे 2 एंड 8 टेंथ्स, या 8 1/10, 1/10 के बीच में ऐसा डैश लगा दो ताकि लगे कि ये एक ही वर्ड है, 8 1/10, ठीक है। तो इसका ये नाम हो सकता है। इसी सिमिलरली अब देखो लीफ, नीचे लीफ नज़र आ रही है, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसको
और ये यहाँ तक जा रहा है कुछ इसकी लेंथ। इसको मैं मिटा रहा हूँ बिकॉज इससे नीचे वाले हमें यूनिट्स नज़र नहीं आ रहे। यूनिट्स के लिए इन्होंने ये रेड लाइन देखो कहाँ तक इसकी लेंथ है, ये रेड लाइन मार्क कर दी है, ये 10 और 11 के बीच में आ रही है ना। तो इसकी लीफ की लेंथ हो जाएगी 10 प्लस स्मॉल यूनिट्स देखो कितने आ रहे हैं, 1/10 वाले कितने यूनिट्स हैं जहाँ तक इसकी लेंथ आ रही है। अगर तुम इस बीच वाली लाइन को 5 यूनिट्स स्मॉल यूनिट्स काउंट कर लो, उसके बाद वाली लाइंस को काउंट करोगे तो यहाँ कुछ 6 7 8 9, सो 9 यूनिट्स हैं, 9 यूनिट्स ऑफ 1/10 जो कि सिंप्लीफाई होकर हो जाएंगे 10 प्लस 9/10। और यहाँ इसको आप लिख सकते हो 10 9/10 है ना। इसको रीड कैसे करना है, इसको रीड ऐसे करना है, इसी नंबर को ऊपर लिख रहा हूँ 10 9/10। इसको रीड करना है 10 एंड लगाना ज़रूरी है, होल नंबर जो था उसको पहले लिखा फिर एंड लगाया, एंड 9 1/10, 9 1/10 और या फिर 9 टेंथ्स भी लिख सकते हो, 9 1/10, 9 1/10, 10 एंड 9 1/10, ठीक है। या फिर 10 एंड 9 टेंथ्स, सिर्फ टेंस बोल सकते हो, 1/10 नहीं बोलना है तो ये 1 पॉइंट आ सकते हो, ठीक है। तो आप इस तरह से अपने इन लेंथ को पहले मेजर करना सीख जाओ। होल यूनिट जो है उससे पहले वाली जस्ट उस होल यूनिट को ले लो कि 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर के बीच में आ रहा है, तो 4 सेंटीमीटर प्लस सम फ्रैक्शनल वाले सेंटीमीटर्स होंगे, और उसके बाद स्मॉलर यूनिट्स को काउंट करके उसको 1/10 से मल्टीप्लाई करो। अकॉर्डिंगली हमने करा है, और उसको नाम देने की भी कोशिश करो, नाम लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी इस तरह से आपको। सो देखो अभी इन्होंने बोला है कि अरेंज दीज लेंथ्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। कैसा करते हैं इन सबको, देखो कुछ इसमें इन्होंने जैसे कि ए देखोगे तो ये सिंपल फ्रैक्शन है, बी देखोगे तो ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसी तरह से डी भी मिक्स फ्रैक्शन है, ये एफ भी मिक्स फ्रैक्शन है, ई भी मिक्स फ्रैक्शन है, जी भी मिक्स फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन डिनोमिनेटर जो है वो हमेशा 10 ही नजर आ रहा है सारे नंबर्स में, है ना। न्यूमरेटर डिफर हो रहा हो बट डिनोमिनेटर हर किसी में सेम नज़र आ रहा है। तो हम इन सबको ना सिंपल फ्रैक्शन बनाने की कोशिश करते हैं पहले, ताकि हम इन सबको आराम से कंपेयर कर सकें। तो कंपैरिजन के लिए जब भी आपसे कंपैरिजन के लिए पूछे तो उनको पहले तो मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, और फिर फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर बराबर कर लो। अगर डिनोमिनेटर बराबर हो जाएगा तो उनकी न्यूमरेटर की वैल्यू देख के आप बता सकते हो कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। तो ए देखोगे तो ये 9/10 तो ऑलरेडी ठीक लिखा हुआ है। अगर इस वाली बी को देखोगे 1 एंड 7/10 यूनिट्स लिखी हुई है, तो इसका नंबर क्या होता है, उसका तरीका ये होता है, मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करने ऐसे क्लास में पढ़ा है। इस डिनोमिनेटर को होल नंबर तो मल्टीप्लाई कर दो, 10 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 10 आ जाएगा, और 10 को प्लस कर दो इस न्यूमरेटर से तो बन जाएगा 17, तो न्यूमरेटर बन जाएगा 17, डिनोमिनेटर 10 ही रहेगा। तो सेकंड वाला जो नंबर है वो बन रहा है 17/10। तो अभी ए और बी को देखो, अभी ए और बी को तुम कंपेयर करके बता सकते हो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। हाँ बहुत आसानी से बता सकते हो कि इसमें बी बड़ा है बिकॉज बी इज 17/10 और ए जो है दैट इज 9/10। ए के अंदर 9 यूनिट्स हैं 1/10 की, और बी के अंदर 17 यूनिट्स हैं 1/10 की, तो बी बड़ा है ऑब्वियसली। चलो इसी तरह करते रहते हैं। सी वाला जो नंबर है ये तो ऑलरेडी 130/10 लिखा हुआ है। डी को देखो, 13 को 10 से मल्टीप्लाई करो, 130, 130 में 1 प्लस कर दो, 131 न्यूमरेटर बन गया और इसका डिनोमिनेटर 10 रह गया, तो यहाँ से हमें नंबर मिल रहा है 131/10। ई को देखते हैं, ई में देखो 10 से 10 को मल्टीप्लाई करोगे 100, 100 में 5 ऐड कर दोगे 105, 105 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है, ये नंबर बन रहा है। एफ को देखो, 10 को 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे 70, 70 को 6 में प्लस कर दोगे 76 डिवाइडेड बाई 10, डिनोमिनेटर सेम ही रहता है जब हम ये
स्मॉल सा प्रोसीजर इस पे अप्लाई कर रहे होते हैं। तो ठीक है, अब जी को देखो, जी में 6 और 10 को मल्टीप्लाई करोगे तो 60 बन जाएगा। 60 को 7 में ऐड कर दोगे तो बन जाएगा न्यू न्यूमरेटर 67, नीचे डिनोमिनेटर सेम रहेगा 67/10। ठीक, 4/10 तो ऑलरेडी ठीक फॉर्म में है। तो अब देखो, जो जो भी नंबर्स तुम्हें सर्कल्स के अंदर नजर आ रहे हैं, है ना, ए में नजर आ रहा है, पढ़ लेते हैं एक बार। ए में नजर आ रहा है 9/10, बी में नजर आ रहा है 17/10, सी में नजर आ रहा है 130/10, डी में आ रहा है 131/10, ई में आ रहा है 105/10, एफ में आ रहा है 76/10, जी में आ रहा है 67/10, एच में आ रहा है 4/10। सारे के सारे नंबर्स में डिनोमिनेटर बराबर है। आप इनको कंपेयर कर सकते हो बाय कंपेयरिंग देयर न्यूमरेटर ओनली। हमें किस ऑर्डर में अरेंज करना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इसमें सबसे छोटा नंबर देख के बताओ कौन सा नज़र आ रहा है तुम्हें? सबसे छोटा नंबर कौन सा नज़र आ रहा है? क्या इसमें जो एच में लिखा हुआ है 4/10, ये सबसे छोटा है, सबसे छोटा न्यूमरेटर इसमें। तो हम सबसे छोटा नंबर पहले लिख लेते हैं 4/10। नंबर यही दिया था तो उसको ऐसे का ऐसे ही रखते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब ये सबसे छोटा है, इससे बड़ा नंबर। 4/10 के बाद कौन सा नज़र आ रहा है इसमें नंबर? ये वाला 9/10, है ना। ए में जो लिखा हुआ है 9/10, 9/10 ऐसे ही दिया हुआ था तो हम इस नंबर को चेंज नहीं कर रहे। इससे बड़ा नंबर 9 के बाद और कौन सा नंबर नज़र आ रहा है? 9 के बाद 17 नज़र आ रहा है मुझे, जो बी में हमने बनाया था। बी वाले नंबर को हमने 17/10 बना दिया था। तो यहाँ पे आप 17/10 लिख दोगे तो शायद आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाए। तो 17/10 वाले प्रॉब्लम में जो ओरिजिनल नंबर था उसको लिख दो 1 and 7/10। ठीक है, 17/10 के बाद कौन सा नंबर नज़र आ रहा है? 17 से बड़ा नंबर इसमें 76 भी है, 67 भी है, 105 भी है, 130, 131 से 67। ये जो जी वाला नंबर है, जी में जो नंबर नजर आ रहा है 67/10, ये इससे बड़ा होगा जस्ट, तो इसका ओरिजिनल नंबर लिख देते हैं 67/10। इसके बाद आ जाएगा ये वाला 76 वाला 76/10। ये एफ वाला नंबर जो है वो ओरिजिनल नंबर लिख देते हैं। एफ के आगे हमने 76/10 कैलकुलेट किया था, तो एफ का ओरिजिनल नंबर लिख दो 76/10। उसके बाद इससे बड़ा 76 से बड़ा कौन सा नज़र आ रहा है नंबर? 105, 105/10। 105/10 हमें कहाँ नज़र आया था? ई में नज़र आया था, ई में। सो ई वाले नंबर को लिख देते हैं, ये हो जाएगा 10, 5/10, 10 and 5 1/10, है ना। 105/10 उससे बड़ा नंबर था, 105 से बड़ा 130, यहाँ जो आ रहा था डी में जो हमने सॉल्व किया। तो डी का ओरिजिनल नंबर लिख दो। उसके बाद 13 1/10, और उसके बाद कौन सा नंबर बचा है? 130/10 जो सी में लिखा हुआ है 130/10। ठीक है, तो आप इस तरह से इनको अरेंज कर सकते हो। अब देखो, जैसे तो हम टाइम ख़राब ना करें ज़्यादा अच्छा है, बट थोड़ा सा ख़राब कर भी लेंगे तो क्या चलेगा। इन नंबर्स को देखो जो अभी हमने अरेंजमेंट निकाली है नंबर्स की, इन नंबर्स को देखने की कोशिश करो। ये जिस तरह से हमने इन नंबर्स को अरेंज किया है, इन वाले नंबर्स को क्या क्लियरली ऑलरेडी ये आपको दिख नहीं रहेगी इसमें से कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। लेट्स कन्वर्ट द नंबर्स इनटू होल यूनिट्स एंड फ्रैक्शनल यूनिट्स। ये तो ऑलरेडी फ्रैक्शनल यूनिट है 4/10, इसकी अगर हम बात करें तो 4/10 तो ऑलरेडी फ्रैक्शनल यूनिट है, और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, एक से कम है ना। इसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट करोगे <1 आएगी। ये दूसरा वाला जो आ रहा है दिस इज 9/10, ये भी 1 से कम है। उसके बाद इन होल यूनिट्स को देखो, नेक्स्ट नंबर जो है 7/10, इसमें एक ही तो है, ये नंबर 1 है। ये 6 नंबर है इससे अगला वाला, ये 7 है, ये 10 है। अगर सिर्फ होल यूनिट से अंदाज़ा निकालना हो, ये 13 1/10, 13 1/10 हमने 131, ओके, हमने 131 को इधर लिख दिया, हमने उल्टा लिख दिया इस चीज़ को। ये 13 1/10, पहले 130/10 आएगा, हमारी गलती है। 130/10 which is followed by 13 1/10। ओके, सो अब बस 13 देखो, इससे पहले 10 तक इस वाले नंबर में 10 होल यूनिट से
लास्ट वाले नंबर में 13 होल यूनिट्स प्लस 1/10 यूनिट। इस 130/10 को अगर तुम देखो कि इसके अंदर होल यूनिट्स कितने, इसको सॉल्व कर लो डायरेक्टली, तो ये 13 लिखने का ही तरीका है। सो आप 13 को डायरेक्टली देख के बता सकते हो। तो दोबारा से एक बार अगर इसको रीड करके देखोगे तो तुम्हें दिख रहा है कि तुम सिर्फ होल यूनिट्स की मदद से भी बता सकते हो कि इसमें होल यूनिट <<1 है, 4/10 है, इसमें 9/10 है। ये डायरेक्टली हमें ऐसे ही दिख जाएगा कि इसमें 4/10 छोटा है, 9/10 उससे बड़ा है। उसके बाद होल यूनिट स्टार्ट हो गई। इसमें नेक्स्ट वाले नंबर में 1 होल यूनिट है, इसके बाद ये 6 है, इसमें होल यूनिट्स 7 है, ये है ना, ये 10 है, ये 13 है, और ये 13 से थोड़ा बड़ा है नेक्स्ट वाला जो नंबर है। आप ऐसे भी देख के इनको बता सकते थे, आपको पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर जल्दी से करना हो 2-3 बार करोगे, प्रैक्टिस हो जाएगी, तो भी आप ऐसे भी बता सकते हो। ओके, अब ये कह रहे हैं अरेंज द फॉलोइंग लेंथ्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अरेंज द फॉलोइंग लेंथ्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो अब हम इनको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं सारे नंबर्स को। इंस्टेड ऑफ कन्वर्टिंग ऑल दीज नंबर्स इनटू 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 फ्रैक्शंस, सिर्फ फ्रैक्शंस वाला पार्ट जिसमें हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और उसको होल यूनिट्स मिला के देखते हैं। तो पहले नंबर को तो ऐसे कैसी 4 होल नंबर है और 1/10 वाला इसमें एक फ्रैक्शन है। नेक्स्ट जो है वो 4/10, ये तो 10, ये तो ऑलरेडी हमें दिख रहा है 1 से छोटा है। इसके नेक्स्ट वाला नंबर अगर हम इसको 41/10 को सॉल्व करेंगे, है ना, 41 को 10 से डिवाइड कर दो तो 4 बन गया इसका आंसर। फ्रैक्शन रिमाइंडर रह गया 1, तो इसके आंसर को आप इस तरह से लिख सकते हो 4 रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, कोशेंट प्लस फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर होगा उसका रिमाइंडर और डिनोमिनेटर होगा उसका डिवाइजर। 4 1/10 लिख सकते हो। सो उसको 4 1/10 लिख लेते हैं, है ना। तो ये 41/10 और 4 1/10 उसमें जो दे रखा है, ये दोनों नंबर्स बराबर ही आ रहे हैं। और ये वाला नंबर तो देखो, ये है 41 1/10, इसके होल यूनिट्स 41 है। नेक्स्ट नंबर जो है उसके होल यूनिट्स 41 है और फ्रैक्शन वाला पार्ट जो है वो 41 1/10 है। तो क्या तुम इनको अरेंज कर सकते हो इंक्रीजिंग ऑर्डर में? सबको सिंप्लीफाई करने से पहले इन नंबर्स को देखो। इसमें सबसे छोटा देखो, पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, ये दोनों तो, तीसरा नंबर ये है, ये दोनों नंबर तो सेम ही लग रहे हैं, है ना। दूसरा नंबर ये है 4/10 जो हमने ऐसे लिखा था ऊपर से। चौथा नंबर ये है। इन 4 नंबर्स को देख के पता नहीं चल रहा सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है इसमें 4/10, जिसमें कोई होल यूनिट है ही नहीं, ये सिर्फ 4 फ्रैक्शंस हैं। एवरी फ्रैक्शन इज ऑफ 1/10, ठीक है। उसके बाद ये आ रहा है नंबर 4 1/10 और 41/10। थर्ड वाले नंबर को भी जब हमने सॉल्व किया था तो वो भी हमें दे रहा था 4 1/10। तो यहाँ 4 1/10 इक्वल टू ना लिख के हम जो ओरिजिनल इन्होंने मेंशन कर रखा था उसको लिख देते हैं 41/10। इनसे बड़ा नंबर क्या है? 41 एंड 1/10, ठीक है। तो आप इस तरह से भी अरेंज कर सकते हो होल नंबर्स को देख के। मिक्स फ्रैक्शन बना के भी आप इन नंबर्स को कंपेयर कर सकते हो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा सकते हो। बट जिस भी तरीके से आप कंफर्टेबल हो, ज़्यादातर लोग डिनोमिनेटर को इक्वल बनाते हैं, सारी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स को इक्वल बना लेते हैं और फिर उसके बाद कंपेयर करते हैं। बट आप फॉर अ चेंज इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो और होल यूनिट से आइडिया लगाओ कि कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा नंबर बड़ा है। फर्स्ट वाला जैसे इसमें 4/10 है, तो इसके पहले अगर मैं 0 लिख दूँ, 0 होल यूनिट प्लस 4 1/10, है ना, तो इसमें 0 होल यूनिट है। नेक्स्ट वाले 2 नंबर तो बराबर हैं और इसके अंदर 41 होल यूनिट्स हैं। नेक्स्ट वाले ये जो 2 नंबर बराबर थे, इन दोनों के अंदर होल यूनिट्स कितनी आ रही थी? 4 0 4 41। इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने अरेंज कर दिया। आप ऐसे भी अरेंज कर सकते हो।